करा रही है अपने लीगलिटी के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये ओरा एसेंशियल इंडिया लिखा हुआ है और इसके नीचे जो ये है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप जाके कंपनी की वेबसाइट पे भी कुछ चीजें चेक कर सकते हैं। अब हमें कंपनी द्वारा जो प्रोवाइड कराई गई है वो है कंपनी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये उनकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, परंतु अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें यहाँ पे कंपनी का नाम और यहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे अथोराइज सिग्नेचर है कि कौन सा डायरेक्टर इसको सिग्नेचर कर रहा है। अब हम आपको अगले पेज पे दिखाते हैं कि सबसे पहले हमने इसको जूम किया है कट करके कि ये आप नाम देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है ओरा एसेंशियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 2013 एक्ट के अंडर ये रजिस्टर्ड हुई है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं इनका कॉर्पोरेट आइडेंटिफाई नंबर, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसके आप ये देख पा रहे हैं U52339RJ2021PT। ये OS7 जो भी है, इसमें अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा। ये इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के आधार पे इनका रजिस्ट्रेशन है जो इनके सर्टिफिकेट में दिया गया है। तीसरे नंबर पे है अथोराइज सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर जैसे कि होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर है वो है श्री विक्रम सिंह के नाम से। इनकी जो इनके द्वारा वेब सर्टिफिकेट दी गई है उनके ऊपर है, प्रोवाइड कराया गया जो उसके ऊपर है। अब हम देखते हैं कि लाइव जो इन्होंने प्रोवाइड कराया है वो लाइव में हम जाके इंटरनेट पे सर्च करते हैं। इसके लिए एक गवर्नमेंट की साइट होती है दोस्तों, MCA। तो MCA की साइट पे जब हम किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और वहीं से हम चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, लीगल है या नहीं है। तो हम आपको लाइव दिखाते हैं MCA की साइट पे जाके। दोस्तों अब हम आ गए हैं क्रोम ब्राउजर पर। यहाँ पे हम MCA की वेबसाइट सर्च करेंगे। हम यहाँ से MCA की वेबसाइट सर्च कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कंपनी नेम चेक। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और कंपनी के बारे में डिटेल देखेंगे। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। यहाँ पे हम जिस कंपनी से डिटेल जानना चाहते हैं, जिस कंपनी की, उसका नाम डालते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले भी सर्च किया हुआ है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओरा एसेंशियल। आपको ये नाम यहाँ पे डालना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च करते हैं तो नीचे दिखा रहा है वन रिजल्ट फाउंड, यानी कि इस कंपनी का जिसने आपका हमने नाम चेक किया है उससे संबंधित एक रिजल्ट आ रहा है। इसमें सबसे पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, जिसे आप कंपनी द्वारा प्रोवाइड कराई गई जो सर्टिफिकेट है उस पे दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर से मैच करके देख लें। दूसरे नंबर पे है उसका कंपनी का नाम जो कि है ओरा एसेंशियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये राजस्थान स्टेट में रजिस्टर्ड है और 12 जनवरी 2021 को रजिस्टर्ड हुई है और कंपनी को नेम जो है वो अलॉटेड हो चुका है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन MCA की वेबसाइट पे कंपनी की, किसी भी कंपनी की प्रोवाइड नहीं करा जा सकती, क्योंकि लीगलिटी का इशू रहता है गवर्नमेंट के साथ। परंतु हमारे पास एक और तरीका है जहां से हम कुछ और इन्फॉर्मेशन इस कंपनी से संबंधित ले सकते हैं, डायरेक्टर के बारे में, पेड अप कैपिटल के बारे में। तो इसलिए हमें ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको कॉपी करना रहेगा और हमें इसको जाके गूगल में पेस्ट कर देंगे। ये हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन निकल के आती है। ये बहुत सी वेबसाइट ने इस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे इस कंपनी की डिटेल हमें प्रोवाइड करा रखी है। अब हम देखते हैं कि तीसरे नंबर पे जो वेबसाइट है हम इसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से बहुत सारी कंपनियों की हमें अच्छी जानकारी मिल जाती है। दोस्तों ये वेबसाइट भी आपको फुल डिटेल प्रोवाइड नहीं कराएगी, परंतु बेसिक डिटेल आपको प्रोवाइड करा देगी। फुल डिटेल आपको लेने के लिए यहाँ पे कुछ पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है। जैसे हम देख पा रहे हैं कंपनी की बेसिक डिटेल में कंपनी डिटेल CIN नंबर जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर था वही है, तो ये CIN नंबर कंपनी का हो गया। कंपनी नेम ओरा एसेंशियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का स्टेटस है बिल्कुल एक्टिव है और ROC रजिस्ट्रार ऑफिस जो होता है वो जयपुर से रजिस्टर्ड हुई है। रजिस्ट्रेशन नंबर है 72936 जो कि लास्ट 5 डिजिट होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 72936। कंपनी लिमिटेड बाय
शेयर है और नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि आपको पता है कंपनी प्राइवेट है तो नॉन गवर्नमेंट कैटेगरी में ही आती है। 12 जनवरी 2021 को ये रजिस्टर्ड हुई है और कंपनी की जो टोटल एज है वो है 15 दिन, 15 डेज हुए हैं अभी। और ये कंपनी रिटेल्स, ट्रेड्स एंड न्यू गुड्स में कैटेगरी में रजिस्टर्ड है। कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी इस कंपनी का कोई भी एनुअल मीटिंग नहीं हुआ है। एनुअल मीटिंग के बाद ये डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाती हैं। अब आप नीचे देखते हैं पेड अप कैपिटल है वो 1 लाख है, जो ऑलमोस्ट सभी कंपनियों की यही रहती है। यहाँ पे कंपनी के कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल दिए गए हैं, जीमेल है, वेबसाइट अभी लिंक दिया नहीं गया है और ये इनका रजिस्टर्ड एड्रेस है। अब है नीचे डायरेक्टर की डिटेल। कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं, विक्रम सिंह सोलेट और भगत सिंह मेहला, जो दोनों ही 12 जनवरी 2021 को रजिस्टर्ड हुए हैं। अब हम यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं कि क्या इन दोनों डायरेक्टरों की किसी और अदर कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट है या फिर किसी और कंपनी में भी डायरेक्टरशिप है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले डायरेक्टर का। आप देख पा रहे हैं करंटली विक्रम सिंह सोलेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी अदर कंपनी, यानी कि इनके किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरे डायरेक्टर की अब जब हम देखते हैं तो यही आ रहा है कि करंटली भगत सिंह मेहला इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी अदर कंपनी, यानी कि भगत सिंह मेहला भी किसी अदर कंपनी से एसोसिएट नहीं है। तो दोस्तों हमने इस प्रकार आपको यहाँ पे कंपनी की बेसिक जानकारी प्रोवाइड करा दी। फुल डिटेल भी इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाती है। जैसे आप अगर फाइनेंशियली रिपोर्ट देखना चाहते हैं, बैलेंस शीट, तो ये देख सकते हैं, परंतु ये लॉक दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको इसके लिए कुछ पेमेंट करनी रहेगी। प्रॉफिट एंड लॉस भी आप यहाँ से देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको पे करना रहता है। तो ये अच्छी वेबसाइट है। एमसीए पे भी हमने आपको चेक कराया और दूसरी वेबसाइटों पे भी हमने आपको चेक कराया है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कंपनी ने आपको जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराई है या फिर अपने रेजिडेंस संबंधी जो भी प्रूफ दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। आपको इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं। कंपनी एमसीए